व्हाट ए नेल बाइट, व्हाट ए मैच इट वाज, जहां पर आखिरी ओवर तक गेम जाता है और इस मोमेंट में हमको उलटफेर देखने को मिल रहा था जिसका आकलन हम पहले ही नहीं कर पा रहे थे। दिस इज द गेम ऑफ क्रिकेट, दिस इज द यूएसपी ऑफ आईपीएल, जहां पर आपको हर मैच ऐसे एज ऑफ द सीट थ्रिलर देखने को मिलता है। जहां पर आईपीएल 2025 का जो शुरुआत हमको देखने को मिल रहा था, जहां पर उसका शुरुआत में बहुत ही ढीला हुआ था, मतलब मैच वन साइडेड हो रहा था। अगर मैं मैच 1 की बात करूं, मैच 2 की बात करूं या फिर मैच 3 की बात करूं, लेकिन द यूएसपी ऑफ आईपीएल हम इसे कहते हैं जहां पर हमें एज ऑफ द सीट थ्रिलर देखने को मिलता है। और दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट के मैच में आज हमें वैसे ही देखने को मिला, जहां पर एक मोमेंट में मैच लग रहा था कि लखनऊ की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, उसके नेक्स्ट ओवर में हमको लग रहा था नहीं दिल्ली कैपिटल्स मैच में बना हुआ है। इसी हिसाब से एक नेल बाइट, इस हिसाब से एक वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ द मैच हमको देखने को मिला है इस आईपीएल 2025 में, जहां पर पहले लखनऊ सुपर जायंट बल्लेबाजी करने आता है और लखनऊ सुपर जायंट 20 ओवर में 210 रन बनाता है। और जिस मोमेंट में निकोलस पुरन और मिचेल मार्श खेल रहे थे, तब लग रहा था कि ये जो टोटल बनाने वाले हैं भाईजैक के इस ट्रैक के ऊपर, लखनऊ बनाने वाला है लगभग 240-245 के अंदर। लेकिन जब उनका विकेट गिरा 15 ओवर में, जब 170 पर 4 विकेट गिरा, लेकिन उसके बाद लगा कि ये जो पटरी के ऊपर जो रेल चल रहा था ना, वो आ चुका है, मतलब पटरी के ऊपर ही रेल नहीं चल रहा है। उसके बाद मतलब आखिर के 5 ओवर में अगर वो लास्ट के 2 गेंद में 2 छक्के डेविड मिलर के बल्ले से नहीं आता, तो ये 200 भी नहीं पार कर पाते लखनऊ सुपर जायंट। लेकिन आखिरी में डेविड मिलर के 2 गेंद में 2 छक्के लगाए डेविड मिलर ने, और उसके बदौलत आखिर में जाकर लखनऊ सुपर जायंट ने 210 रन का एक टारगेट सेट किया दिल्ली कैपिटल्स के सामने। अगर हम मैच की बात करें तो अगर आप देखोगे कि मिचेल मार्श ने क्या ही धुलाई किया, 35 गेंद में वो 70 रन का एक आतिशी पारी खेल के गए, और उसके बाद उनके साथ एक पार्टनरशिप बिल्डअप किए, वो थे निकोलस पुरन ने 30 गेंद में 75 का एक बेहतरीन आतिशी 225 स्ट्राइक रेट से बेहतरीन नॉक खेले। लेकिन अगर उनका विकेट एन वक्त पर उनका विकेट मिचेल मार्श ने लिए, नहीं तो अगर उनका विकेट नहीं गिरता तो जो हमको लग रहा था कि 240 से 245 तक भी टारगेट पहुंच सकता था। और इस रन को रोकने में एक बड़ा भूमिका था यहाँ पर कुलदीप यादव का। कुलदीप यादव ने अपने 4 ओवर के कोटा के अंदर 2 बड़े विकेट लेते हैं, और सिर्फ 20 रन देकर वो 2 विकेट लेते हैं 4 ओवर में। और उनके साथ अक्षर पटेल भी 3 ओवर में 18 रन देते हैं और कोई विकेट नहीं लेते। और बीच के ओवर में जिस हिसाब से पकड़ आके दिखा रहे थे कुलदीप यादव, उन्होंने आयुष बदौनी का विकेट लिया, और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा विकेट लिया मिचेल मार्श। नहीं तो मिचेल मार्श ऐसे लग रहा था कि वो 40 बॉल के अंदर वो 100 भी बना देते। तो इनके बदौलत आखिर के जो 5 ओवर था, आखिर के 5 ओवर में भी रन नहीं आया। मोहित शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी की, उनके साथ यहाँ पर मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन गेंदबाजी की, और मिचेल स्टार्क ने सही वक्त पर निकोलस पुरन का भी विकेट ले लिया। तो जब 210 रन का एक टारगेट सेट कर चुका था भाईजैक की इस ट्रैक के ऊपर, तो दिल्ली कैपिटल्स सेकंड इनिंग्स से बैटिंग करने आता है, और पहले ओवर में 2 विकेट चला जाता है शार्दुल ठाकुर ने। पहले विकेट लेते हैं जैक फ्रेजर मैकगक का, और उसके 1 गेंद के बाद विकेट लेते हैं अभिषेक पोरेल का। तो अगर आप 210 रन का एक टारगेट चेज कर रहे हो और आपका जो 2 बड़े विकेट है, टॉप ऑर्डर का विकेट चला जा रहा है, तो आप किस हिसाब से कर पाओगे। उसके नेक्स्ट ओवर में मणिवरन सिद्धार्थ ने विकेट ले लेते हैं समीर रिजवी का। तो मतलब और भी अगर आप देखोगे कि जो टारगेट सेट किया गया था और जो सिचुएशन था बदतर से और भी बदतर हो चुका था। 7 गेंद में आपका टॉप ऑर्डर के 3 बड़े विकेट जा चुका था, मणिवरन सिद्धार्थ ने वो विकेट लिए। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं कप्तान अक्षर पटेल एक बेहतरीन फ्लो में आज नजर आ रहे थे। उन्होंने 11 गेंद में 22 रन बनाए थे, लेकिन उसी के टाइम में डेब्यूटेंट राठी के गेंद पर उनका विकेट गिर गया। तो 40 गेंद पर लगभग 4 विकेट गिर चुका था दिल्ली कैपिटल्स का, और अच्छे खासे फॉर्म में नजर आते फेफ डु प्लेसिस चौके छक्के लगा रहे थे। जब वो अपने निजी स्कोर 29 पर थे, 18 गेंद में 29 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी 65 पर उनका विकेट गिर जाता है, 5 विकेट गिर जाता है 65 के स्कोर के ऊपर।
अगर मैं बात करूं कि पावर प्ले के अंदर 4 विकेट गिर चुका था दिल्ली कैपिटल्स का, और 6.3 ओवर में 65 for 5 विकेट गिर चुका था। नेक्स्ट ओवर में थे ट्रिस्टन स्टब और लग रहा था कि मैच पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, लेकिन किसी के ऊपर ना हमें भरोसा ही नहीं था कि ये एक लंबा पारी खेल सकता है। जो वही ना जो होप था ना वो नहीं आ रहा था, तो लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला जो मैच था वो हारने वाला है। लेकिन तब आते हैं द इम्पैक्ट सर्व आशुतोष शर्मा, जो कि ऐसे ही नॉक हमको देखने को मिल रहा था उनसे नेक्स्ट ईयर, मतलब 2024 के आईपीएल में वे वैसे ही सब तेबर करके गए थे, वैसे ही नॉक खेल रहे थे। आज उनके लिए वैसे ही मोमेंट होने वाला था, लेकिन किसी को भी नहीं लग रहा था कि ये हो सकता है। लेकिन तब आया आशुतोष शर्मा का शो, मतलब क्या ही नॉक। 31 गेंद में 61 रन का नाबाद पारी, जिसमें 5 छक्के थे और 5 चौके थे, जिसके बदौलत आखिरी ओवर तक ये मैच लेकर गए और आशुतोष शर्मा द लोन वॉरियर मतलब पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को झोली में डाल दिया। वो आए 6.4 ओवर से और गेम एंड किया 19.3 ओवर में। और जैसे हमको पता है कि आशुतोष शर्मा आती सी पारी खेलते हैं, और जब उनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भेजा गया 6.4 ओवर में, तब हमें भी लगा था कि आशुतोष शर्मा आएंगे, 3-4 छक्के लगा देंगे, जड़ देंगे, और उसके बाद उनका मतलब ड्रेसिंग रूम में उनका मतलब एंट्री हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पहले उन्होंने कुछ टाइम लिए, 23 गेंद में 31 तक उन्होंने एक अच्छी खासी पारी खेले, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ द आशुतोष शर्मा शो, जिसको देखने के बाद द वर्ल्ड क्रिकेट में सब स्टंड होकर रह चुके। भाई अभी क्या नॉक था, ये क्या ही नॉक था। और उसी के साथ अगर विपराज निगम का भी वो नॉक नहीं आता ना 18 गेंद में 39, जहां पर सबको लग रहा था कि मैच खत्म हो चुका है, अगर वो नॉक नहीं आता एन वक्त पर, तो ये मैच कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। आशुतोष शर्मा आए और उन्होंने पहले एक पार्टनरशिप बिल्डअप किया ट्रिस्टन स्टब के साथ। ट्रिस्टन स्टब ने बेहतरीन क्रिकेट खेला, 23 गेंद में उन्होंने 34 रन का पारी खेला। और अगर मैं उस ओवर की बात करूं, 12.1 गेंद में उन्होंने एक लंबा छक्का लगाया मणिवरन सिद्धार्थ को। 12.2 ओवर में भी उन्होंने एक छक्का लगा मणिवरन सिद्धार्थ को। 12.3 में मणिवरन सिद्धार्थ उनका विकेट ले लिया। तो मतलब कभी कभी लग रहा था कि मैच यहाँ पर है, और उसके बाद लग रहा मैच यहाँ पर है। और ऐसे ही जब लग रहा था कि मैच पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल का हाथ में आ चुका है, 4 ओवर में 42 रन का जरूरत था, तो बॉलिंग में आते हैं राठी, और राठी अपने पहले गेंद में विपराज निगम को भेज देते हैं। 23 में 42 रहा, उन्होंने एक अच्छा खासा ओवर डाला। 3 ओवर में जब 40 रन रहता है, तब आते हैं बॉलिंग करने रवि बिश्नोई, और रवि बिश्नोई आए और विकेट ले लेते हैं मिचेल स्टार्क का। तब लगा कि भाई मैच पूरी तरीके से ना फंस चुका है। लेकिन जब था 15 गेंद में 38, गेंदबाजी कर रहे थे रवि बिश्नोई, 3 गेंद में पहले आया चौका, उसके बाद छक्का, उसके बाद छक्का, 2 ओवर में रहा 22 रन। उसके बाद बॉलिंग करने आते हैं नए गेंदबाज प्रिंस यादव, और प्रिंस यादव को ओवर में भी रन आया, जहां पर प्रिंस यादव के पहले गेंद में कुलदीप यादव चौका खेल देते हैं। उसके बाद आया डॉट, 10 गेंद में 18 रन। उसके बाद गेंद उनके बल्ले से नहीं लगा, यहां से आशुतोष दौड़ गए और विकेट चला गया कुलदीप का। 9 गेंद में 18 रन रहा। उसके बाद आशुतोष शर्मा पहले 2 रन मारे, 8 में 16 रहा। तब आया एक छक्का, 7 गेंद में 10 रन। उसके बाद आया एक चौका, 6 गेंद में रहा 6 रन। और आखिरी ओवर में बॉलिंग करने आते हैं शाहबाज अहमद, 6 गेंद में 6 रन, आखिरी विकेट है। बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर मोहित शर्मा। पहला गेंद आया और एक चांस क्रिएट हुआ था स्टंपिंग का, ऋषभ पंत उसको मिस कर दिए। अगर वो स्टंपिंग हो जाता तो यह मैच लखनऊ सुपर जायंट जीत जाता, लेकिन वो मिस किए। 5 गेंद में 6 रन, बॉल यहाँ पर डिफेंस किया, दौड़ के चले गए। 4 गेंद में 5, अगर वो पिक होता तो ये रनआउट हो जाता और ये मैच पूरी तरीके से लखनऊ जीत सकता था। लेकिन पूरी तरीके से स्क्रिप्ट तो लिख रहे थे ना आशुतोष, वो जो कर रहे थे वही हो रहा था। 4 गेंद में 5 गेंद शाहबाज अहमद डाले, लॉन्ग ऑन के दिशा पर छक्का लगाया और मैच को फिनिश कर दिया। 33 गेंद 61। आशुतोष शर्मा did a kind of the thing that no one expected that this gonna be happen this today's match। यही होता है क्रिकेट, जैसे हमको पता है कि अनिश्चितताओं का खेल होता है, और आशुतोष शर्मा फिर से दिखा चुके हैं देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। और आज हमें देखने को मिला 2025 का पहला बेहतरीन मैच, और जो कि आखिरी ओवर तक गया, और एवरी मोमेंट में ना
मतलब जान हलक में था, ऐसे ही लग रहा था। लेकिन अगर हम बात करें कि कप्तानी में बहुत सारे भी फ्लॉज था, मतलब आप देखिए कि शार्दुल ठाकुर 2 ओवर में 19 देके 2 विकेट लिए, लेकिन उनको डेथ ओवर में गेंदबाजी ही करने नहीं दिया गया। अगर आप देखोगे स्पिनर को ही डाला जा रहा है, स्पिनर को ही डाला जा रहा है। और जिस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो बॉलर का मतलब जो वीक बॉलिंग लाइनअप है लखनऊ का, वो फिर से हमको देखने को मिला। मतलब रन तो बोर्ड में था 65 पर 5 विकेट गिर जाने के बावजूद भी बैट्समैन आकर वहां पर मैच आपके हाथ से लेके चले जा रहे हैं। तो देखना पड़ेगा लखनऊ को किस हिसाब से उनको अपने बॉलर्स को बैक करना है, किस हिसाब से बॉलर्स के ऊपर काम करना होगा। बिकॉज मतलब इंजुरी कंसर्न के वजह से द टीम पूरा ना ऑफ कॉलर नजर आ रहा है। लेकिन उसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप ऑक्शन कर रहे थे ना, ऑक्शन अब जब भी होता है तब आप ऐसे प्लेयर्स को पिक करते हो जो कि इसको रिप्लेस कर सके। अगर आप देखोगे कि उनके स्क्वाड के ऊपर एक ही सिर्फ मतलब ओवरसीज बॉलर है, वो है समार जोसेफ, नहीं तो उसको छोड़कर कोई भी नहीं है बॉलर में ना। अगर आप देखोगे लखनऊ में आज 2 प्लेयर ऐसे थे जो कि नए खेल रहे थे। मणिवरन सिद्धार्थ खेल रहे थे जो कि पहले सीजन खेले थे, राठी खेल रहे थे, उसके साथ प्रिंस भी खेल रहे थे। तो इन लोगों को लेकर खेलना और शार्दुल ठाकुर को डेथ ओवर में नहीं देना, ये कंप्लीटली ना मेरे मतलब मैं समझ में नहीं पाया ये क्यों किया गया। शार्दुल ठाकुर जैसे हमको पता है कि चेन्नई के लिए क्या क्या कुछ किए हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, डेथ ओवर में कटर हैं, यॉर्कर है, लेकिन उनको यूज नहीं किया गया। बैक टू बैक उन्होंने प्रिंस को यूज किया और वीक बॉलिंग के वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर फेसबुक पर देख रहे हो, फेसबुक के पेज को लाइक कर दो और फॉलो भी कर लो।